आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे श्रद्धेय ही दलाल जो IAS हैं, रिटायर्ड हैं, हम बहुत बहुत हमारे समाज को और हमें दिशा देने में लगे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि जब मन का रुझान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ होता है तो ऐसे में भाषण अच्छे नहीं लगते। और मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं सिवा आपको बोल करने के सिवा और कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अब ये देर के बाद उसे सिर्फ एक औपचारिकता निभाना कहें या आपसे कुछ विमर्श करने की बात करें। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ रहते हुए मैंने विभिन्न कार्यक्रमों में बहुत सा भाग लिया है। अपनी सेवा के 42-43 सालों में मैंने काफी कार्यक्रमों को देखा है, काफी कार्यक्रमों का उद्घाटन भी किया है। लेकिन निश्चित तौर पर आज का ये जो कार्यक्रम है आपका पूरी तरह सफल, पूरी तरह सराहनीय और पूरी तरह से जय भीम जय भीम समर्पित रहा है। इसके लिए आप सभी को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। एक रहस्य उद्घाटन जरूर करना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे पास में खड़े श्री राम बाबू सिंह जी जितना आपसे जुड़े हैं उससे कहीं ज्यादा मुझसे भी जुड़े हुए हैं। उसका दो कारण है कि हम लोग एक संस्था चलाते हैं, जैसे आप लोग चला रहे हैं, समाज को जोड़ने का, समाज को दिशा निर्देश देने का, समाज को सचेत करने का, और उसका नाम है राष्ट्रीय समग्र विकास संघ। और राम बाबू सिंह जी उस संस्था के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो ये आपको परिचय देना था और निश्चित तौर पर हमें आपके बीच में लाने का श्रेय उन्हीं को है। आप सबने भट्टी जी को सुना था, करुणाकरण जी को, हमारे साथी पिपलिन साहब को भी सुना था, वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं। मेरी आदत तो भाषण देने की नहीं है, मैं आपसे कुछ सिर्फ व्यवहारिक बातें करता, कुछ प्रशासन में, न्यायिक प्रक्रिया में, राजनीति में जो प्रैक्टिकल व्यवधान है, परेशानियां हैं, उस पर अपनी बात को रखता, लेकिन अब समय नहीं है इसलिए मैं निश्चित तौर पर उनको नहीं रखूंगा। एक बार जरूर कहना चाहूंगा, मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आज तक हम सभी लोग इस्तेमाल होते रहे हैं, सदियों से इस्तेमाल होते रहे और आज भी इस्तेमाल ही हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने अपनी सोच नहीं बदली। पहले हम मजबूरी में इस्तेमाल होते रहे और हम लोलुपता में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हम इस्तेमाल ना हो, इसके लिए हमें लोलुपता को तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिकाऊपन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, और साथ साथ जिस कार्य में आप लोग लगे हुए हैं, जिसको मैंने स्वयं देखा है कि 20 संस्थाएं या 20 संगठन यहाँ पर आज इस मंच पर इकट्ठा हुए और सबने अपने अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, अपने अपने को जोड़ा। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है यही एक सच्चा दिशा निर्देश है जो हमें इससे मुक्ति दिला सकता है, इस्तेमाल होने की मजबूरी से। हमारे महापुरुषों ने हमें तरह तरह से संदेश दिए हैं। गौतम बुद्ध जी ने, जिनकी जयंती आज मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं, और माननीय कांसी राम जी को, इन सभी लोगों ने हमें कहीं ना कहीं अपने ढंग से संदेश दिए हैं। जहां गौतम बुद्ध जी ने आप दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो, अपने को खुद सचेत करो, अपने को खुद जागृत करो, ये संदेश देकर के हमें चेतन बनने का संदेश दिया था। वही बाबा साहब ने हमें परस्पर कुर्बान करने को अपने का, समाज के लिए अपने को मर मिटने का, समाज की उन विसंगतियों से लड़ने का
संदेश दिया था। और माननीय कांसीराम जी ने, जैसा कि हमारे साथी पुत्र साहब ने कहा था कि बाबा साहब और माननीय कांसीराम जी में सिर्फ इतना ही अंतर था, मैं बहुत साल करूंगा कि माननीय कांसीराम बाबा साहब जहां पर जाति तोड़ने की बात करते थे, उन्होंने एनिमेशन पास लिखी है, जात तोड़क मंडल में उन लोग को भाषण भी बुलाया गया था, तो वो जातियों को तोड़ने की बात करते थे। वही माननीय कांसीराम जी ने एक नया प्रयोग करते हुए जातियों को जोड़ने का प्रयोग किया। और आज हम अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जो चीजें हमसे छीनी जा रही, जिसका संकेत बड़े खुले शब्दों में भट्टे कौड़ाकरण जी ने किया था, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समाज का निर्माण करना ही होगा, सोशल कैपिटल का निर्माण करना ही होगा और बहुजन समाज फिर से बनाना होगा। क्योंकि जब तक हम सोशल कैपिटल नहीं बनाएंगे या समाज को एकता के सूत्र में नहीं बांधेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसी तरह से बिकाऊ बने रहेंगे। मैं आपको बहुत उदाहरण के साथ समझाना चाहता था कि बंगाल में क्यों जीत हुई। आप सभी लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सभी लोगों ने सीएए का नाम सुना था। सीए का मतलब था नागरिकता संशोधन अधिनियम। उस नागरिकता संशोधन अधिनियम में शासन ने, सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो निकटवर्ती देश है, उनके हिंदू, बौद्ध, सिख जो प्रवासी है वो इंडिया में आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं आ सकता। इसके पीछे क्या राज था? इसके पीछे उनका बहुत सामान्य सा मतलब नहीं था, वो बहुत दूर की चाल चलते हैं। उनका मकसद ये था कि बांग्लादेश में जो चांडाल या दलित जातियां हैं, जिनको नमोशूद्र कहते हैं, और जिनकी पॉपुलेशन वहां 30% है, उन 30% को बंगाल में लाना ताकि बंगाल का चुनाव जीत कर ममता को हराया जा सके। लेकिन जो सफल नहीं हो पाया, लिहाजा उन्होंने अन्य रास्ते अपनाए और उस चुनाव को पूर्ण बहुमत के साथ जीता। आपको शायद पता होगा कि 84 सीटों में, दलितों की 84 सीटें जो रिजर्व सीटें थी, 84 में 67 सीटें मात्र भाजपा ने जीती, रिजर्व सीटों। तो आखिर क्यों जो रिजर्व सीटें हैं, उन सीटों से हमारे लोग जीत करके आते तो हैं, लेकिन हमारा दल जीत करके नहीं आता। जिस दल को हम सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो दल जीत करके नहीं आता। जिस गठबंधन को हम सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, वो गठबंधन जीत करके नहीं आता। ये सोचने की बात है। इसलिए अगर आप इतना ही मान लें तो जो हमारी 20% की आबादी है, जिसको पुनः जातियों में टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसको 30% से घट करके 22% और 22% से घट करके 12.11% जो दलितों की आबादी थी, उतना ही वोट मिला। जाटों की जितनी आबादी उतना ही वोट मिला, और दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हम अगर इतनी जातियों से सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें एक होना ही होगा, हमें लोगों को जोड़ना ही होगा, और जब हम लोगों को जोड़ करके बहुजन बनाने की बात करेंगे, बहुजन बनाएंगे और माननीय कांसीराम जी के रास्ते पर चलेंगे, तभी हमें सत्ता हासिल हो सकेगी। मैं इससे ज्यादा और कुछ आपके सामने नहीं रख करके आपको ज्यादा बोझिल नहीं करना चाहता। दो शब्द बाबा साहब के चरणों में समर्पित करता हूँ। चिरागे जिंदगी गुल हो गया तेरा, मगर फिर भी नूरे सूरज में तेरी रूह नजर आती है। गुलों की मुस्कुराहट नसीमे शहर के संदेशों से पहले दिल में तेरी याद बिखर जाती है। कोई पूछेगा गर्व हमसे पता तेरा जमाने में, तो हम चुपचाप रहकर आंख से आंसू बहा देंगे। बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, फिर भी भूल कर तुमको तेरी कुर्बानियों पे हम तेरा दीदार पा लेंगे। और आखिरी दो लाइनें कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल के लिए। थैंक यू। धन्यवाद हिमांशु सर के लिए।
पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक हैं, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।